गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिफ्थ लेसन द समिट विद इन, जिसका हिंदी अर्थ आंतरिक शिखर कह सकते हैं। इस पाठ के सबसे पहले जैसे हम करते आए हैं शुरुआत से ही, डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके हिंदी अर्थ जो है वो पाठ से पहले हम लिखते आए हैं। तो इसमें भी जो है वो सबसे पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड और उनके हिंदी अर्थ पहले लिखेंगे और उनको समझेंगे, और उससे पहले उसके बाद में जो है वो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। स्पेलिंग्स वैसे इसकी 150 स्पेलिंग होगी लगभग, लेकिन मैं 30 स्पेलिंग्स जो है वो ही करवाऊंगा। यह जो है 2 वीडियो लेक्चर में 150 में से लगभग जो है वो आपको करवाई जाए 50 से 60 स्पेलिंग्स, तो जो है वो आपको इनको समझने में भी जो है वो आसानी हो और आराम से जो है आप इनको कर सको। कल जो है वो इसको जो है वो हम समाप्त कर देंगे। जो स्पेलिंग आपको याद नहीं है, आपने देखी नहीं है कभी, पहली बार कर रहे हैं, वो स्पेलिंग में करवाऊंगा, ज़्यादा स्पेलिंग नहीं करवाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप हतोत्साहित नहीं होंगे। कम स्पेलिंग होगी तो आप याद भी आपको जल्दी होगी, आपका मन भी जो है वो हमेशा उत्साहित रहेगा कि कम ही स्पेलिंग है जो है वो हम कर लेंगे। 30 स्पेलिंग 2 वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। तो आज की ये 30 स्पेलिंग्स आपके सामने है। तो हम पहले तो इनका स्पेलिंग जो है वो समझेंगे, और उसके बाद में इनका हिंदी में अर्थ जो है वो क्या होता है वो समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो शीर्षक जो है इसका, उसका ट्रांसलेशन करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, और उसके बाद में जो है आगे बढ़ेंगे। पहला शब्द जो है वो समिट, SUMMIT, समिट। और समिट का मतलब होता है शिखर। समिट का मतलब होता है शिखर। फिर है विदिन, WITHIN, विदिन का मतलब होता है आंतरिक, अंदर की तरफ, किसी चीज के अंदर जो स्थित होता है वो विदिन कहलाता है, आंतरिक कहता है हिंदी में। इमोशंस, EMOTIONS, इमोशंस भावना, दूसरे शब्दों में इसको फीलिंग्स भी कहते हैं और इमोशंस भी कहते हैं। तो इमोशंस का मतलब होता है भावना। फिर है सर्ज, एक वर्ब है SURG, सर्ज होता है, सर्ज का मतलब होता है उमड़ना, और सर्ज वर्ब का सेकंड फॉर्म है जी लगाए पीछे, और इसका मतलब होता है उमड़ी या उमड़े। ठीक है। उसके बाद में पनोरमा, PANORAM है, पनोरमा दर्शा, बहुत सारे चित्रों को या कह सकते हैं मूर्तियों को वगैरह को, इस प्रकार की चीज़ों को जो है वो एक जगह कहीं सजा दिया जाता है, लगा दिया जाता है लोगों के देखने के लिए। तो वो जो चीज़ है उसको इंग्लिश में हम पनोरमा, और हिंदी में हम इसको कहेंगे दर्शावली। उसके बाद में डोमिनेंट, DOMINANT, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख। और उसके बाद है ह्यूमिलिटी, HUMILITY, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। और फिर शब्द है जुबिलेंट, JUBILANT, जुबिलेंट का मतलब होता है आनंदित, प्रसन्नचित, खुश।
फिर है टिंज, TINGE, टिंज का मतलब होता है चिन्ह या निशान। फिर है हियर आफ्टर, HEREAFT या हियर आफ्टर का मतलब होता है इस स्थान से आगे, यहाँ से आगे या इस स्थान से आगे या इस समय से आगे, ठीक है। फिर है लीड, लीड वर्ब है, लीड यानी ले जाना होता है, लीड लेड होता है, LED सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म भी LED होता है। फिर है ओवरवेल्म्ड, एल इसमें साइलेंट है, एल जो है इसमें साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं ओवरवेल्म्ड, OVERWHELMED, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत, अभिभूत। फिर है थैंकफुलनेस, THANK थैंक, FUL NESS, थैंकफुलनेस जिसको कहते हैं आभार। फिर लास्ट LAST, लास्ट का मतलब होता है बनी रहती है, विद्यमान रहती है, अस्तित्व में रहती है या रहता है। लाइफ टाइम, LIFE TIM, लाइफ टाइम यानी जीवन भर, जीवन भर। फॉर्मिडेबल, FORMIDABLE, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है चुनौतीपूर्ण, चुनौतीपूर्ण। फिर एग्जशन, EXAUSTION, एग्जशन का मतलब होता है थकान। फिर रिमोट, REMOTE, रिमोट का मतलब होता है सुदूर, सुदूर या दूरस्थ। फिर है फेड अवे, FADAWAY, फेड अवे का मतलब वैसे होता है फीका पड़ जाना, धुंधला हो जाना, हल्का हो जाना, और यहाँ पर इसका है समाप्त हो जाना, मिट जाना। फिर है ओवरकमिंग, OVERCOMING, ओवरकमिंग का मतलब होता है जीतना, ओवरकम से बना है ओवरकमिंग, ठीक है। ऑब्स्टेकल, OBSTACLE, ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा होता है, ऑब्स्टेकल्स पढ़ते हैं, ऑब्स्टेकल जिसको बाधा कहते हैं, ये बहुवचन है बाधाएं। फिर है एंड्योरेंस, IENDURANCE, एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति। फिर है परसिस्टेंस, PERSISTENCE, परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता। फिर है विल पावर, विल का मतलब WILL, विल का मतलब होता है इच्छा, और पावर का मतलब होता है शक्ति, WOER, विल पावर इच्छा शक्ति। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, DEMONSTRATION, डेमोन्स्ट्रेशन इसको प्रदर्शन कहते हैं हिंदी में। एक्सहिलरी, एक्सहिलरेटिंग है, एक्सहिलरेटिंग, EXHILARATING, एक्सहिलरेटिंग का मतलब रोमांचकारी, उल्लासकारी, रोमांच पैदा करने वाला, उल्लास पैदा करने वाला, खुशी देने वाला, ठीक है। पर्सनल आप समझते हो, PERSONAL, पर्सनल व्यक्तिगत। और फिर मजेस्टी, MAJESTY, मजेस्टी का मतलब होता है तेजस्विता। और फिर है पोज, POSE, पोज का मतलब होता है प्रस्तुत करना। और फिर लास्ट में है मीन्स, मीन्स MEANS, मीन्स यानी साधन, और मीन यानी मतलब भी होता है, मीन यानी पर्यायवाची भी होता है, लेकिन यहाँ पर मीन्स मतलब साधन होता है, किसी भी प्रकार के साधन जो है वो मीन्स कहलाते हैं। तो ये जो है आपके आज के इस पाठ के शुरुआती 30 स्पेलिंग्स एंड देयर हिंदी मीनिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप
इसका स्क्रीनशॉट लोगे, ये स्पष्ट लिखा है, आज परेशानी नहीं आएगी। वैसे तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद आप इन स्पेलिंग्स को बढ़िया तरीके से सुंदर राइटिंग में जितना संभव हो सके आराम से बैठ करके, टाइम भले 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए इसमें, लेकिन काम बढ़िया काम करें सुंदर राइटिंग में, धीरे धीरे आराम से समझ करके प्रत्येक अक्षर के स्थान को ध्यान में रखते हुए, उस अक्षर कोई आकार को समझते हुए, प्रकार को समझते हुए, स्मॉल है कि कैपिटल है, उस हिसाब से बढ़िया तरीके से लाइन को दृष्टि में रख करके लिखने का प्रयास करें। आपका राइटिंग अपने आप निखार आ जाएगा। जिस प्रकार से मैं कहता हूँ उस प्रकार से अगर आप लिख करके देख लेना, जिसकी खराब से खराब राइटिंग है वो भी देख लेना, उसकी राइटिंग भी जो है वो बहुत एकदम जो है वो सुंदर दिखेगी। 1-2 स्पेलिंग्स मैं इस प्रकार से आपको जो है वो लिखने का तरीका बताता हूँ, तो आप अपने आप जो है वो समझ जाओगे कि जो है वो हमें किस प्रकार से लिखना है। भले एक लाइन की कॉपी में आप काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जगह जो जिस प्रकार से मैं कहता हूँ उस प्रकार से आप लिखोगे तो अपने आप निखार आ जाएगा खराब से खराब राइटिंग में भी। वैसे आपकी एक लाइन की कॉपी में आप काम कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि इंग्लिश में लाइन के ऊपर लिखा जाता है और हिंदी में लाइन के नीचे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे तो हम पहला शब्द लिखेंगे, पहली स्पेलिंग आपके सामने है समिट। ठीक है, इसको लिखना है आपको। तो आपकी एक लाइन है, आप एक लाइन में जैसे समझते हो कि एक लाइन में तो कोई ऊपर नीचे का 3 लाइनों का 2 लाइनों का 1 लाइन का कुछ नहीं है, आपको लिखना ही है, ऐसा नहीं लिखो। लेकिन आप एक लाइन में भी ऐसे लिखो कि वो 4 लाइन के हिसाब से जो वो सेट होता है। जैसे कैसे, जैसे समिट लिखना है तो एस आपको मालूम है कि इसमें कैपिटल है, एस जो है कैपिटल है, तो आपने उसको कैपिटल बड़ा बना दिया। ठीक है, साइज में बड़ा दिखना भी चाहिए। उसके बाद में यू जो है वो स्मॉल है, और ये बीच वाला 2 लाइन में आता है। वैसे 4 लाइन को काम करते तो 4 लाइनों में अगर इसको लिखेंगे तो ये बीच वाली 2 लाइनों में आता है, तो यू इस लाइन के टच करते हुए आपने लिख दिया। ठीक है, फिर एम भी बीच वाली 2 लाइनों में स्मॉल जो है वो आता है, आपको मालूम है, ये भी जो है बीच वाली 2 लाइन में आपने लिख दिया। फिर आई जो है वो भी बीच वाली 2 लाइनों में ही आना चाहिए, ये लिख दिया। और टी जो है इसकी डंडी जो है वो ऊपर वाली 3 लाइनों में पूरी आनी चाहिए, ऊपर वाली 3 लाइनों में इसकी डंडी जो है वो पूरी आनी चाहिए। तो आपने डंडी पूरी बना दी और ये वाला निशान जो है ये 2 लाइनों के थोड़ा सा ऊपर आपने कर दिया। ठीक है, इस लाइन का नीचे वाली लाइन को इसको टच करते हुए आपको अक्षर लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे आपने लिखा तो एक लाइन में है, लेकिन इसको हम अगर सीधे 4 लाइनें बनाएं, बराबर करते हुए इनको 4 लाइन में बांटे, 2 लाइनें और ये 1 मिनट थोड़ा सा ये जो है बड़ा बना दिया हमने, एक लाइन जैसे बराबर आपने कर दी। ठीक है, एस के बराबर, ये एस जो है वो आपने कितने लाइन में बनाया, पूरे उस 2 लाइन के बीच में बनाया आपने, एस को कैपिटल किया है, एस को आपने कैपिटल किया है और उसको जो है आपने पूरी 2 लाइनों में जो है आपके सामने उसमें बनाया है। ठीक, अब इसको जैसे अपन 4 लाइनें करें तो एक लाइन तो यहाँ और दूसरी बराबर एस के बराबर का एस को टच किया वहाँ तक होगी, और ये 3 लाइनें बनेगी और चौथी लाइन जो है हम यहाँ नीचे रखते हैं, क्या बराबर बांट दिया। आप देख लो, एक लाइन में काम तो किया, लेकिन अपन ने काम इतना व्यवस्थित किया है कि जो है वो 4 लाइनों में भी जो है वो फिट बैठ रहा है, कहीं ऊपर नीचे कोई नहीं दिखा है। इसमें नीचे वाली लाइन इसलिए खाली क्योंकि कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है इसमें जो कि वो नीचे आता हो,
हालांकि ऊपर जाने वाला एक अक्षर टी है और एस कैपिटल है इसके ऊपर लिखा है, तो आपको इन अक्षरों को एक लाइन की कॉपी में भी इन शब्दों को अगर लिखते हो तो उस हिसाब से लिखो कि ऊपर वाला ऊपर रहे, नीचे वाला नीचे रहे, बीच वाला बीच में रहे। अगर लाइनें भी उसमें आप अपन बराबर करके बनाएं तो वो जो है उसमें सेट बैठ सके, इस प्रकार से लिखने का आप प्रयास करें। तो कितनी, मेरा मानना है कितनी भी राइटिंग जो है वो आपकी खराब होगी, लेकिन इस प्रकार से आप लिखने का प्रयास करोगे तो कुछ ही दिनों में आपके जो है राइटिंग में निखार आ जाएगा। हिंदी में देखो लिखने का तरीका लाइन के नीचे लिखते हैं, इसको देखो लाइन के ऊपर लिखा है और हिंदी में इसको जो है वो लाइन के नीचे लिखा जाता है। ये समझिए, इसमें भी तरीका है, इसमें भी अक्षरों की जैसे ये डंडियां हैं, ये है, ये है, ये है, और अक्सर लास्ट जो है ये आपस में जो है यहाँ पर बराबर होने चाहिए, नीचे नहीं जाने चाहिए। तो अपने आप गंदी से गंदी राइटिंग जो है अपने आप इसमें जो है सुधार होता जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार से आप काम करें। मेरी हमेशा से ये इच्छा रही है, कक्षाओं में भी मैं बताते आया हूँ आपको, और हमेशा मेरा प्रयास रहा है कि मैं आपको बताता रहूँ। लेकिन आप कई बच्चे जो है उन्होंने सुधार किया भी है, लेकिन काफ़ी बच्चों का भी जो है वो राइटिंग खराब है। तो आप प्रयास करें मेरे कहे अनुसार, तो अपने आप आपकी राइटिंग में निखार आ जाएगा, ऐसी मेरी आशा है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट इसकी स्पेलिंग जो है वो कल मैं वीडियो लेक्चर में आपके सामने लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।